अखिलेश यादव ने इकरा हसन को अचानक बुलाया लखनऊ। सपा कार्यालय में हो गई हलचल। उपचुनाव से पहले लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला। लगातार इकरा हसन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जिस तरह से वो सधे हुए शब्दों में भाषण देती है तो सत्ता विपक्ष सबको उनके अभिभाषण पसंद आते हैं। सरकार में बैठे लोग भी उनके अभिभाषण की तारीफ कर चुके हैं और लगातार पश्चिमी यूपी में उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और एक तरह से जयंत चौधरी के लिए खतरे की घंटी भी दिख सकती है और एक तरह से आजम खान को भी रिप्लेस करने में इकरा हसन कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से मुस्लिम समाज के बीच में इकरा हसन अपनी पहचान बना रही हैं और छाप डाल रही हैं, कहीं न कहीं वो समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद होने वाला है। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी की जो 3 सीटें हैं, कुंदरकी है, गाजियाबाद की सदर सीट है और मीरापुर सीट है, ये सीटें पश्चिमी यूपी के अंतर्गत आती हैं, जहां पर कहा जाता है कि जयंत चौधरी का वर्चस्व दिखता है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अच्छा खासा मार्जिन लेके सीटों को जीता है और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जयंत चौधरी के आरएलडी का वर्चस्व चलता था और भाजपा के समर्थन में रहकर भी वो बुरी तरह से हार गए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में भी पकड़ मजबूत कर रही है और इसको और तेज से मजबूत बनाने के लिए पश्चिमी यूपी के नेताओं की बैठक की, जिसमें से इकरा हसन, अतुल प्रधान व पश्चिमी यूपी के ढेर सारे नेता उपस्थित रहे। इस बैठक में अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना है और 10 की 10 सीटों में, लगभग 10 की 10 सीटों में समाजवादी पार्टी को जिताना, इस रणनीति पर बातचीत हुई है। अखिलेश यादव ने उनको दिशा निर्देश दिया है कि आखिरकार कौन से व्यक्ति किस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने वाले हैं और कौन सा तौर तरीके होंगे। ढेर सारी चीजें समीकरण को देखते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से इकरा हसन को लगातार जिम्मेदारियां मिलती जा रही हैं। आपने देखा होगा कि नाहिद हसन जो उनके भाई एमएलए हैं, वो जेल में थे फिर भी चुनाव लड़ रहे थे, तो इसमें सारी जिम्मेदारी इकरा हसन के माथे पर थी। उन्होंने अपने भाई के लिए जोरदार मेहनत की। समाजवादी पार्टी से नाहिद हसन जीत गए थे और उसके बाद अखिलेश यादव भी खुश हो गए इनकी मेहनत पर। तो कैराना से लोकसभा के चुनाव में इकरा हसन को ही लड़ा दिया, तो इकरा हसन भी सांसद बनने में कामयाब हो गई। तो ऐसे में लगातार उनका वर्चस्व हर समाज में, ना कि सिर्फ मुस्लिम, कैराना जाट और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन वहां पर अगर इकरा हसन जीत रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि हर समाज में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो इसको देखते हुए लगातार अखिलेश यादव उनको आगे बढ़ाते जा रहे हैं और एक तरह से जैसे आजम खान, आप समझ रहे हैं कि काफ़ी टाइम से वो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ढेर सारी चीज़ें हैं, अक्सर वो जेल में ही रहते हैं और समाज में नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी जगह लेने के लिए कुछ ना कुछ नेता जरूर तैयार करने पड़ेंगे। हालांकि उनके टक्कर का जल्दी कोई हो नहीं सकता है, लेकिन कोशिश तो की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अगर आजम खान साहब नहीं होंगे तो उसके बाद कुछ ऐसे समाजवादी पार्टी में नेता होंगे जो मुस्लिम समाज का नेतृत्व करेंगे, वह अच्छी छवि देंगे, जो कि हर समाज के लिए अच्छा मैसेज भेजे। तो ऐसे में इकरा हसन इसके लिए बिल्कुल सटीक नेता के तौर पर उभर रही हैं और उनकी जिस तरह से सधे लहजे में बातचीत करती हैं तो हर कोई उसको पसंद कर रहा है। और सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे कि लगातार उनकी रील्स बन रही हैं, उनके भाषण वायरल हो रहे हैं, ये सब चीजें लगातार चल रही हैं। इस बीच में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अखिलेश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जल्द ही इसका पता चल जाएगा कि आखिरकार इकरा हसन को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरे वीडियो को देखने वाले लोग कहाँ से हैं, कौन से जिले से हैं। तो दोस्तों अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बता दीजिएगा।